राधे श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरा आज का ब्लॉग है कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिसमें मैं बना रही हूँ आफ्टर डिलीवरी जो हम लोग खाते हैं। वो एक दवा, उसको दवा दवा के नाम से ही हम लोग बोलते हैं, बट वो थोड़ा मीठा टाइप का, हलवा टाइप का होता है। हम लोग उसको पुआ बोलते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैं गई, एक फूल हम लोगों के वहाँ पर मालती फूल बोलते थे, तो मैं उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ उस दिन भटकी। लेकिन मैं उस टेंशन में थी कि वो मिलेगा कि नहीं, तो वो सब मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि नहीं बना पाई। वो टेंशन में थी मैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैं सबको पूछ पूछ के घूम रही थी कि इस तरीके के पत्ते होते हैं, ऐसा फूल खिलता है, तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, आपके घर में है क्या। तो एक्चुअली क्या होता है, ये सिर्फ गर्मी में ही सिर्फ खिलता है ये फूल। उसके बाद ठंडा में ये ख़त्म हो जाता है इसका। लेकिन फिर भी इसका, मुझे तो इसका जड़ चाहिए था, नीचे का, नीचे इसके नीचे आलू के जैसे, जैसे हम लोग का शकरकंदी होता है ना, वैसे ही इसका नीचे होता है। तो वो चीज़ मुझे चाहिए था, तो इसीलिए मैं उसको ढूंढ रही थी। बट मैंने अपने गांव में सब जगह ढूंढ लिया, मतलब यहाँ पर अपना जो एरिया है वहाँ पर मैंने सब जगह ढूंढ लिया, सबको पूछ लिया, किसी को समझ में ही नहीं आया। मैंने यूट्यूब में सर्च किया, जैसे हम लोग के वहाँ पर मालती फूल बोलते हैं, तो मालती फूल बोल बोल के मैंने बहुत जगह सर्च किया। लास्ट में मुझे कुछ उसका नाम, हाँ मालती भी बोलते हैं, बट उसके आगे थोड़ा सा कुछ लगता है। मैंने यूट्यूब में लास्ट में देखा, फिर उन लोगों को दिखाया, सबको, किसी को समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं अपनी सहेली को लेकर के गई दूसरी जगह पे ढूंढने के लिए। वहाँ पर भी ढूंढते 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 कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैं सोची कि मिलेगा नहीं, अब मुझे भी वही बाज़ार वाला जो 32 मसाला होता है वही लाके फिर से बनाना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती थी। तो हम लोग वहाँ से रिटर्न हो रहे थे। अब हम लोग सोचे कि किसी के घर में भी नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो छोड़ दीजिए इसको। आप क्या करेंगे, वही 32 मसाला ला के ही डाल के मैं बना दूँगी। फिर ढूंढते ढूंढते हम लोग वहाँ से मतलब आ रहे थे रिटर्न। मैंने बोला अपनी सहेली को कि चलो अब मिलने वाला नहीं है, चलो अब वही 32 मसाला लेके ही मैं बना दूँगी। तो फिर हम लोग आ रहे थे, तो अचानक से मुझे रास्ते में दिखा। फिर हम लोग उतरे, वहाँ पर देखे किसी का घर का सामने, उनका बाउंड्री का बाहर था। तो मैं सोची कि पूछूं, फिर देखी घर में कोई नहीं है। तो फिर वैसे तो बाउंड्री के बाहर ही था, तो फिर मैं अपना दवा के लिए भी ले रही थी, तो इसीलिए अभी फूल खिलने का टाइम नहीं है, फूल उसमें नहीं था, बहुत सारा भी था वहाँ पर। तो मैंने वहाँ से खोद खोद के उसको निकाला। जब वहाँ का सामने से मैंने लकड़ी उठा के उससे खोदा तो नहीं हुआ। फिर पास में कहीं बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ से मैंने इस तरीके का एक लकड़ी ला करके उसको खोद खोद के मैंने उसको निकाल करके फिर मैंने क्या किया, उसका पेड़ को फिर से मैंने वापस लगा दिया, ताकि नुकसान तो नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का ना। वो मैंने नीचे का आलू निकाल लिया उसका। उसके बाद मैंने उसका पेड़ फिर से वापस लगा करके हम लोग दोनों वापस से फिर घर आ गए। हम दोनों आ गए थे घर वापस। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, मुझे कोई भी काम मैं करती हूँ ना, तो उसको मुझे ना अच्छे से करने का मन करता है। ताकि देखिए, ख़रीद करके तो वो 32 मसाला वो तो कोई भी बना सकता है। अब वो कब से बना के वो रखा हुआ है, वैसे अच्छा है, बुरा मैं उसको नहीं कह रही हूँ। फिर भी अगर अपना बस चले ना, तो नेचुरली करने का कोशिश हम लोग करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। देखिए, कुछ तो होता है, हम लोग इसको ज़मीन के नीचे से खोद के निकाल के जो बनाते हैं ताज़ा ताज़ा, उसमें और जो पैकेट में 6 महीना से, साल भर से, क्या पता कितना दिन से पैकिंग होके रहता है, उसमें तो डिफरेंट होता ही है। तो इसीलिए देखिए, मैंने ऐसा आलू एक मतलब शकरखंडी के जैसे एक निकाल लिया था। उसके बाद फिर से मैंने वो पेड़ जो था उसको मैंने वापस उसी गड्ढे में लगा दिया जहाँ से मैंने उसको निकाला था, क्योंकि नुकसान नहीं कराना है। क्या पता मुझे फिर से उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर से मैं वहीं जाऊँगी ना लेने के लिए, तो नुकसान करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए मैंने वापस से उसको लगा दिया था। उसके बाद वही है, नेचुरल चीज़ों से बनाने से थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है, इसीलिए मैंने ट्राई किया। हम लोग दोनों वापस आ रहे हैं घर। फिर घर आकर के मैंने हल्दी खोद के निकाली। हल्दी मैंने घर पे ही एक लगाया हुआ है, एक ही लगाई हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही। तो देखिए, आज ज़रूरत पे मेरा काम आ गया। ये भी एक ही सही, फिर भी मेरा काम तो चल गया। मैंने इसको भी निकाल करके फिर से इसके पेड़ को मैंने वापस वहीं पर लगा दिया। लगाने के बाद फिर मैं इसको धो के, इसको छोटा छोटा कटिंग करके जब मैं गई मिक्सी में पीसने के लिए, तो मिक्सी हो गया था ख़राब। वैसे मैंने चावल को भी धो करके पीस करके बनाते हैं, तो मैंने धो के सुखा के ही मैं गई थी दवा जो खोजने के लिए। आई तो रेडी हुआ था सूख के। उसके बाद मैं चावल पीस के इसको पीस लूँगी। जब मैं गई चावल पीसने के लिए, एक बार पीस ली, उसके बाद मेरा मिक्सी हो गया ख़राब।
तो फिर तो और ऑप्शन ही नहीं बचा था मिक्सी ख़राब होने के बाद, क्योंकि चावल इतना सारा हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उतना सारा चावल तो हाथ से पीसना मतलब सिलबट्टे पे पीसना तो बहुत मुश्किल है। फिर मैं क्या करती, फिर मैंने अपनी सहेली से मिक्सी मांग लिया। अभी दूसरा किसी का चीज़ घर पे लेके आना अच्छा बात नहीं है, तो फिर मैंने वहीं पर जाके उसको पीस के लेके आई, इसलिए मैं वो सब का वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी दोस्तों। तो चावल पीस के ले आई, फिर इसके हल्दी और वो जो मैंने जड़ लाई थी वो दोनों चीज़ का जड़ को भी मैंने पीस के लेके आई। ये हम लोग माँ बेटा होकर के जा रहे हैं मिक्सी बनाने के लिए। तो बनाने दिए बट वो बना नहीं। 2-3 दिन से पहले तो कोई भी नहीं देगा, वैसे भी उस दिन संडे था तो एक ही शॉप खुला था, वहीं पर मैंने रिपेयरिंग जो होता है दुकान, वो एक ही खुला था, तो वहाँ पर मैंने दे करके मैं आ गई। तो उसके बाद मैंने ये बिठा दिया है, वहाँ से पीस के लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने इसको घी मतलब मानिए 200 ग्राम जैसे घी में मैंने उसको जो पीस के लाई, हल्दी और वो जो फूल का जड़ था, दोनों चीज़ को मैंने इस पे घी में अच्छे से भुना, जैसे हम लोग मसाला भूनते हैं वैसे अच्छे से भुना। इसके बाद मैं ये कर रही हूँ, जायफल को बारीक कटिंग कर रही हूँ। मिक्सी में पीसना था बट मेरे पास मिक्सी अभी नहीं था, तो मैंने फिर इसको बारीक कटिंग करके मैंने इसको भी वहीं पर मिक्स कर दिया, जो मैंने ये घी में वो मसाला जो हल्दी और वो चीज़ मैंने भून रही हूँ। तो ये है सौंफ, एक होता है पान सौंफ, पान सौंफ नहीं है दोस्तों, ये दूसरा सौंफ है जो इसको इसी पे ही यूज़ किया जाता है। तो इसका साग तो अवेलेबल रहता है हम लोग के यहाँ पर, बट ये चीज़ मैंने यहाँ पर बहुत ढूंढना नहीं पाया। तो इसको हम लोग कभी कभी वैसे भी खा सकते हैं, जैसे हम लोग कभी हलवा बनाते तो वो सब में भी दे सकते हैं। इसको कहते हैं चमचूर, हम लोग चमचूर कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। सौंफ को तो मैंने धो करके सुखा दिया था, बट वो जो रेड रेड कलर का चमचूर जो है उसको धो करके नहीं सुखा सकते, क्योंकि वो चिपक जाता है। दोनों को तो मैंने ऑलरेडी इसको स्टार्ट का मतलब साफ़ कर ही लिया था। तो अभी जो घी में हम लोग का मसाला वो भुन गया था, उसी में मैंने चमचूर और ये जायफल का पाउडर और फिर वो सौंफ, तीनों चीज़ को मैंने मिला दिया। उसके बाद मैंने जो वो चावल था वो भी मैंने इसमें मिला करके अच्छे से सेम हलवा के जैसे इसको पकाना है। चलाते रहिए, फिर ढक दीजिए, फिर चलाइए, एकदम कम आंच पे इसको कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा इसको पकाना पड़ता है, नहीं होने से अच्छे से पकता नहीं है, क्योंकि चावल थोड़ा दरदरा रहता है, सूजी के जैसे वैसा ही बनाया जाता है। ज़्यादा बारीक बनाने से वो चिपक जाता है, फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। दवा हो चाहे कुछ भी हो, अगर टेस्ट अच्छा लगे तो अच्छे से खाया भी जाएगा। फिर उस पर मैंने मिला दिया था बादाम, पिस्ता, काजू, थोड़ा सा काट के मिला दिया। अब बस हो ही गया है। अब इस पे मैंने डाला चीनी मैंने 150 ग्राम डाला है, क्योंकि खाते टाइम इसको फिर मधु भी डाल के खाना है, इसीलिए ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता है। अब उसके बाद हो गया ये पूरी तरीके से रेडी। मैंने इसको हॉट केस में पैक कर लिया है, अभी जाऊँगी बहन के यहाँ पहुँचाने। ओके, थैंक यू दोस्तों। और कैसा लगा मेरा ये रेसिपी, मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों को और अच्छे से इसको जानना है तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं फिर से बनाऊंगी, फिर से आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। क्योंकि इस टाइम मैंने खूब अच्छे से जैसे पीसना था क्या वो सब मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आप लोगों को पता चल ही गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। श्री राधे श्याम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय दोस्तों।